370 हटी और जम्मू कश्मीर में सुख, शांति, अमन और क्या डेवलपमेंट हो रहा है। टूरिज्म बढ़े और लोग आए और पूरा अर्थ इधर ऊपर की ओर जम्मू कश्मीर में। हाँ, टूरिज्म बढ़े, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को। और कश्मीरियों के पास, मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास एक अपना, यहां प्रदेश सुंदर है, क्या कहना, कश्मीर की सुंदरता क्या कहना। इसलिए तो कहते हैं यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है यही है, यही है, यही है। कश्मीरियों का सौंदर्य क्या कहना। वो कुछ सिनेमा आया था, कश्मीर की कली। कश्मीर की हमारी बहनों बेटियों का सौंदर्य जैसे साक्षात लक्ष्मी हो, और कश्मीरी है जैसे देव। बस समृद्धि चली गई थी उस अशांति के चलते, पड़ोसी के षड्यंत्र के चलते। अब कश्मीर को लेने वाली बात तो कहां, पीओके आएगा। हिंदुस्तान तो उसको अपना मानता ही है, लेकिन अब पीओके वाले ये मानने लगे हैं कि हम भारतीय हैं और हमें भारत के साथ ही जाना, हमारे टुकड़े हुए हैं, हम वहां जाएंगे। अब कश्मीर का देखिएगा डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर का हो ही रहा। और यहां के युवा इतने बुद्धिमान होनहार लड़के, खूब पढ़े लिखे, राष्ट्र की सेवा में, और भारत में अलग अलग स्थान पर वे अपनी योग्यता के बलबूते पर बैठ करके राष्ट्र की भी सेवा करे, खुद को भी समृद्ध करे, राष्ट्र को मजबूत करे। बड़ा अच्छा लगा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में बढ़िया वाला मतदान हुआ, बढ़िया वाली वोटिंग हुई अब की बार। अब धीरे धीरे ये शांति, चैन, अमन के वातावरण में लोग कश्मीर के जीने लगे हैं, तो अच्छा लग रहा है लोगों को भी। मैं लोगों से, वो मीडिया पे सुनता हूं लोगों का अभिप्राय, अच्छा लग रहा है। अब भारत के साथ विलीनीकरण और फिर पूरा नहीं ना, फिर एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान वाली जो बात थी। तो कश्मीर अब डेवलपमेंट की ओर है। केंद्र सरकार भी बहुत सारी योजनाएं ला रही है। हमारा भारत का वो हिस्सा क्यों बिना डेवलपमेंट के रह जाए। अब वो विकास की यात्रा चल पड़ी। सत्य रूप परमात्मा आवे, शांति कायम हो, शांति रूप परमात्मा का आगमन हो, तो लक्ष्मी तो आएगी ही। चैन और अमन के वातावरण में ही विकास संभव है। तब विकास, तब समृद्धि। कृष्ण प्रकट हुए और लक्ष्मी स्वयं आ गई, फिर बुलाना नहीं पड़ता, वो आ जाती। पूरे हिंदुस्तान से इन्वेस्टमेंट आएगा, कितने रोजगार क्रिएट होंगे, और जम्मू कश्मीर की जनता वो भी अब पूरी तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगी। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र मजबूत हो। तो पहले की तुलना में सारे रिकॉर्ड टूट गए और जम्मू कश्मीर की जनता ने खुल करके मतदान किया। स्वागत है, ये प्रसन्नता की बात है। मुख्य धारा में सब जुड़ते चले जाए। ततारभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान, भागवत में लिखा है, उसके आधार पर मैं ये चर्चा कर रहा हूं।
तो जब से भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, व्रज सर्व समृद्धिमान हुआ। कंस मार नहीं पाया कृष्ण को, कंस ही मरेगा, थोड़ा समय जाने दो। कथा और कश्मीर, कृष्ण और कश्मीर, ये सब क है, कहानी एक सी है। हम सब एक है और नेक है, और टेक यानी प्रतिज्ञा हमारी है कि हिंदुस्तान को ऐसी ऊंचाई पर ले जाएंगे विश्व में। अब तो कश्मीर के पढ़े लिखे होनहार युवक युवतियां यूनो में और इंटरनेशनल मंच पर प्रतिनिधित्व करते हुए भारत का जो अपनी बात रख रहे हैं, तो विश्व सुन रहा है। ततारभ्यनंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान। समृद्धि ऐसे बढ़ती है साहब, कृष्ण आए, प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रागट्य। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप, प्रेमार्णव है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। इसलिए हम वो वाला प्रसिद्ध गाना दोहराते रहते हैं, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर। परमात्मा प्रेमार्णव है। श्रीमद् भागवत भी अर्णव है, समुद्र की उपमा है। श्रीमद् भागवत अर्णव यानी समुद्र और अर्क यानी सूर्य, दोनों उपमा। भागवतार्णव, सिंधु में भगवान निवास करते हैं, और सिंधु से ही सिंधु सुता लक्ष्मी प्रकट होती है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की कथा दोनों कहने सुनने में भिन्न है, हकीकत में एक ही। श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। और इसी अर्णव से लक्ष्मी भी प्रकट होती है, समृद्धि, संपत्ति। भागवत अर्क है, अर्क माने सूर्य, नहीं कोणार्क, अर्क सूर्य। पुराणार्को अधुना उदितः, ऐसा लिखा है। ये पुराण सूर्य है, और इसके चलते अंधेरा छंट जाता है। जो भी अंधेरा, केवल कश्मीर में ही नहीं, हमारे जीवन में, पूरे भारत में ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा।
नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। थोड़े अशांति के वातावरण में भी भारत से लोग जाते ही रहे। जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादियां वो देखना, तो धंधा रोजगार चालू रहा थोड़ा बहुत। जो पीओके में और कश्मीर पाकिस्तान में स्थिति है, वो स्थिति कश्मीर की नहीं हुई कि आटे के लिए लोग तरसते। क्यों? टूरिज्म चालू रहा कि हमारे ही भाई बहन है, हमारा ही प्रांत। वो तो हमारे तत्कालीन हिंदू राजा ने उस समय विलय का निर्णय करने में थोड़ा विलंब कर दिया, नहीं तो ये होता ही नहीं। और जम्मू कश्मीर वाला मामला अपने हाथ में रखने के स्थान पर यह भी सरदार को सौंप दिया गया होता तो भी ये न होता। और बाद में जो गड़बड़ हुई, तो यूनो में न जाते तो भी ये न होता। हमारी मिलिट्री में ये ताकत थी कि खदेड़ते। एनीवेज, अब उस जमाने में जिसने, जब वो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, कोई मिनिस्टर नहीं थे, और निकले तिरंगे की यात्रा लेकर के और छाती ठोक करके कहा कि मैं आता हूं और वहां तिरंगा लहराता हूं, जिसकी मां ने दूध पिया हो रोक करके देखे। भारत है, भारत का हिस्सा है, भारत में विलीनीकरण हुआ। और फिर जब वही प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या कहना। मैं देश के मेरे मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये मैं मोदी जी की ओर से नहीं बोल रहा हूं, और न तो मुझे अधिकार है मोदी जी की ओर से कुछ बोलने का, लेकिन मैं जितना मोदी जी को समझा हूं, जो देख रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं देश के लघुमतियों को, मुसलमान भाइयों को, बिरादरों को जो हमारे देश के हैं, कहना चाहता हूं, आज तक तुम्हारा उपयोग हुआ है, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं हुआ। यदि तुम्हारे लिए कोई काम करेगा तो ये आदमी करेगा, ऐसा मुझे लगता है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे, क्योंकि उनके लिए पूरा भारत एक परिवार है, कोई भेद नहीं, सबके लिए सबका भला कैसे हो।